ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਸੰਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ सांसदां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। देखिए, हमारा ये मानना है, कल मुझे भी मौका मिला था, स्पीकर साहब ने मुझे भी दिया था मौका, कि एक तो आप जो मनरेगा है सबसे ज़्यादा गरीब तबके को काम इसने दिया है पिछले 20 सालों में, और अब आप उसके दिन तो 125 कर रहे हो 100 से बढ़ाकर काम करने के, लेकिन 60 दिन वो जो पीक क्रॉप सीजन है उसको एग्जम्पशन दे रहे हो, उसमें उनको काम नहीं मिलेगा। एक तो ये बात है कि जब उन पीक सीजन में उनको मनरेगा में काम नहीं मिलेगा तो जो प्राइवेट काम मिलेगा तो वो तो उसकी मोनोपोली हो जाएगी, अपने हिसाब से रेट तय करेगा। दूसरा, आप कह रहे हैं कि 60% केंद्र सरकार डालेगा और 40 स्टेट, तो ये तो बड़ा स्पष्ट सा है कि आप भागना चाहते हैं मनरेगा से, क्योंकि स्टेट्स के पास तो ऑलरेडी पैसा नहीं है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गरीबों की रोजी रोटी ख़त्म करने का ये बिल जो है केंद्र की भाजपा सरकार लेके आई है। गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारने का काम भाजपा सरकार कर रही है। ज़रूरत तो ये थी कि जो मनरेगा के मज़दूर हैं उनकी जो वेजेस हैं, डेली वेजेस, वो बढ़ाया जाए, लेकिन ये उनकी जो मिनिमम मजदूरी भी थी वो भी ख़त्म कर रहे हैं। जो गरीब का अधिकार होता है 100 दिनों की मजदूरी, वो उससे खोई जा रही है, क्योंकि जो 90% पैसे यहाँ से आते हैं उसको अब 60% कर दिया गया है। और एक तरीके से जो देश की जो यहाँ पे जो खजाना है उसको आप एक तरह से एक ब्लैकमेल करके, रैंसम करके आप राज्यों को आप उनको उनके ऊपर पकड़ बना रहे हैं। और जब 60% पैसे आप सिर्फ दे रहे हैं 90 की जगह, तो ये बिल्कुल सही है कि राज्यों के पास, जिनके पास पैसे नहीं, उधर मनरेगा खत्म होगा। तो मैं देश की जनता को बताना चाहती हूँ कि ये केंद्र की सरकार, भाजपा की सरकार गरीब का मनरेगा खत्म कर रही है और भगवान राम के नाम के मगर छुप रही है। और 125 दिन देने के काम की बात कर रहे हैं मंत्री जी, तो जब 100 दिन ही पूरे नहीं हो रहे हैं, लोगों के पैसे उनको नहीं मिल रहे हैं, फेक कार्ड्स बन रहे हैं, दुनिया भर की इसमें प्रॉब्लम्स हैं, और 125 दिन आप कहां से दे देंगे। और